भक्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 20 अक्टूबर दीपावली के इस पवन और मंगलकारी दिन भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज आपसे हो जाएंगे नाराज और घर में आएगी घर कंगाली और गरीबी, पूरा घर बर्बाद होने की कार पर आ जाएगा। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की कथा में बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। उन्होंने बताया कि दीपावली के दिन कुछ ऐसे 5 काम हैं जो गलती से भी किसी महिला या पुरुष को नहीं करने चाहिए। इस साल की दिवाली तो बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार के दिन बेहद श्रेष्ठ और शुभ योग बन रहे हैं, खासकर सर्वार्थ सिद्ध योग, जो जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला होता है। गुरुजी ने कहा कि जब माता लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर सबके घर आती हैं, तो वे उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां साफ सफाई, श्रद्धा और पवित्रता होती है। उस दिन अगर किसी ने अज्ञानवश इन निषिद्ध कार्यों को कर लिया, तो माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर नाराज हो जाते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति जीवन भर निराशा और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर सकता है। इसीलिए गुरुजी ने भक्तों से हाथ जोड़कर विनती की है कि इस दिवाली यानी 20 अक्टूबर को इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बहुत लोग वीडियो या प्रवचन को आधे अधूरे मन से सुनते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए, जो व्यक्ति आधा अधूरा सुनता है या बीच में छोड़ देता है, उसके जीवन में सफलता दूर चली जाती है। इसीलिए कथा को हमेशा अंत तक सुनें और उसमें बताए गए नियमों का पालन करें। गुरुजी ने कहा कि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में दिवाली का स्थान सबसे ऊंचा है। स्कंद पुराण में भी इसे लक्ष्मी जी को समर्पित दिन बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन कुछ अशुभ काम करता है, तो माता लक्ष्मी उसके घर के द्वार से ही लौट जाती हैं। विशेषकर सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो घर में गरीबी और कलह प्रवेश कर सकती है। हमारा काम तो सिर्फ आपको सलाह देना है, मानना या न मानना आपकी इच्छा है। लेकिन गुरुजी यही कहते हैं, अगर श्रद्धा से मान लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। इसलिए इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जब दिवाली के दिन एक साथ 21 शुभ और मांगलिक योग बन रहे हैं। यह अवसर सच में बहुत पावन और कल्याणकारी है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, इस दिवाली का महत्व तो अद्भुत है ही, लेकिन इस बार तो इसमें धन प्राप्ति योग भी जुड़ गया है। गुरुजी ने बताया कि इस शुभ दिन अगर आप कुछ खास उपाय करते हैं, तो आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति होगी। और अगर उन 5 बड़ी गलतियों से बच गए, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो 7 जन्मों तक आपको निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के इस प्रवचन में मर जाना, हम आपको यह भी बताएंगे कि दीपावली के इस कौन सी खास चीज खाने से भूलकर भी आपके घर में 5 काम मत करना और समृद्धि करना माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज ज्ञानवर्धक बातें हो जाएंगे। आपको अपने भले के लिए और घर में आएगी सुननी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसे बीच बीच में छोड़ दिया या अधूरा सुन लिया, तो जीवन में सफलता हाथ से निकल जाएगी। इस दिवाली पर किन 5 गलतियों से बचना है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि घर में किसी प्रकार का दोष न लगे, इन सब का विस्तार से वर्णन करेंगे। साथ ही हम आपको 4-5 ऐसे विशेष उपाय भी बताएंगे जो इस दिन करने से माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धनवंतरी जी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। इन बातों का पालन कर लिया तो इस दिवाली के बाद आपको किसी दूसरे स्रोत से ज्ञान या उपाय खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शास्त्रों में दीपावली को सभी त्योहारों का राजा कहा गया है। इस पावन दिन भगवान कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान धनवंतरी की पूजा करने से मनुष्य को हर प्रकार के भौतिक सुख, स्वास्थ्य और वैभव प्राप्त होते हैं। रोग, दुख, दरिद्रता और जीवन के सभी कष्ट सदा के लिए दूर हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर इस दिवाली आप विशेष उपायों और नियमों का पालन कर लें, तो न केवल वर्तमान जीवन के सुख संपत्ति के द्वार खुलेंगे, बल्कि जन्म जन्मांतर में किए गए पाप भी समाप्त हो जाएंगे। यह पावन दिन सच में जीवन को बदलने वाला है। बस जरूरत है श्रद्धा, विश्वास और सही मार्ग का पालन करने की।
अगर इस दिन आप माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस दिन में माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए दीपावली के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति धन दौलत पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, अपनी गरीबी को मिटाने के लिए सभी लोगों धन की देवी माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य दीपावली के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। क्योंकि यह दिन माता लक्ष्मी जी का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो गई तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को भक्तों भले ही मर जाना, शास्त्रों के अनुसार 20 अक्टूबर दीपावली के इस पवन और मंगलकारी दिन भूलकर भी यह 5 काम मत करना वर्जित बताया, वरना माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज में कई से हो जाएंगे, परेशानियों का सामना नाराज और घर में आएगी और माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि दीपावली के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, दीपावली के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भूख स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें दीपावली के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दीपावली का दिन स्वयं भगवान कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी जी का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी दीपावली के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए दीपावली के दिन महिलाएं और पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार दीपावली तिथि रोहिणी नक्षत्र में सोमवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। दीपावली के दिन ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में दीपावली के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के साथ दोस्तों, आपको इस दीपावली के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए,
इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दीपावली पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस दीपावली के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। भले ही मर जाना। तो देखिए दोस्तों, लेकिन 20 अक्टूबर दीपावली के दिन आपको पवन और मंगलकारी दिन भूलकर भी यह 5 काम मत करना। लड़ाई झगड़ा या माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज में माता लक्ष्मी के पूजन में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटी है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है यह टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है दोस्तों? नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है, और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वह आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, मां करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि दीपावली के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि दीपावली के दिन और कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें। इन चीजों का दान भक्तों पूज्य गुरुजी कहते हैं कि दीपावली के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। दीपावली के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, एवं इस दिन आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं दीपावली के दिनों में किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस दिन किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें दीपावली की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा भले ही दीपावली के इस पूरे दिन 20 आपके दीपावली के भी नहीं करना चाहिए और मंगलकारी दिन भूलकर भी शराब पीने से भी बचना चाहिए, वरना अगर माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज आपसे हो जाएंगे। भोजन करें। नाराज इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में शांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, दीपावली का त्योहार कर्ज लेकर नहीं बनना चाहिए। इस दिन ना तो किसी को कर्ज देना चाहिए ना ही कर्ज लेना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जीवन में धन कभी नहीं आएगा। माता लक्ष्मी हमेशा आपसे रुष्ट रहेगी और शास्त्रों में दीपावली को अत्यंत पवन और पुण्यदायक बताया गया है। यह दिन न केवल तप दान जप और व्रत का दिन है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक माता लक्ष्मी का पूजन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। दीपावली के दिन मनवाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने पर, विशेषकर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है।
इसलिए किसी भी बच्चों के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। यह समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी का पूजन इस दिन विशेष फलदायक होता है। इस अवधि में भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से पूजन की पवित्रता भंग होती है और इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है, इस दिन एक बार भी यदि अपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है, क्योंकि गौ माता को हिंदी धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के दौरान दीपावली पड़ रही है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहे तो फलाहार या फिर उपवास रख सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें, इन दिनों में दीपावली की पूजा ना करें और पूजन सामग्री को भी हाथ ना लगाएं। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, दीपावली के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव सोच से जोड़ रखें। इस दिन किसी से भी बहस, लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह का क्लेश करने से बचें, क्योंकि माना जाता है कि दीपावली का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है। और अगर इस दिन हम शांत, संयमित और अच्छे भाव में रहे तो इसका असर हमारे जीवन पर बहुत शुभ पड़ता है। दोस्तों, दीपावली के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्रवार के दिन, जो स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है। भक्तों भले ही मर जाना, उधार देना चाहिए, लेकिन 20 अक्टूबर दीपावली के इस पवन और मंगलकारी दिन से घर में स्थायी 5 काम मत करना और अशांति का प्रवेश वरना माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज चाहते हैं कि आपसे हो जाएंगे सुख शांति नाराज और घर में आएगी। दीपावली के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप से श्रद्धापूर्वक पूजन करें। यह साधारण कार्य नहीं, बल्कि देवी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा है, और ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करने लगती है। दीपावली के दिन यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत पूर्ण रूप से करनी चाहिए। इस दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि दीपावली के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस दीपावली एक विशेष योग के साथ आ रही है, जब शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से बना रहे हैं। दोस्तों, कल का दिन वाकई अत्यंत शुभ और दुर्लभ होने वाला है, क्योंकि इस बार एक साथ 52 से अधिक शुभ योग बन रहे हैं, और ऐसा अद्भुत संयोग पिछले 172 वर्षों में पहली बार आ रहा है। जब ग्रह नक्षत्रों का इतना शक्तिशाली सहयोग बन रहा हो, तो सवाल यही उठता है कि इस दिन आखिर हमें क्या करना चाहिए ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य लेकर आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट, परेशानियां और आर्थिक समस्याएं सदा के लिए दूर हो जाएं, तो इस दीपावली पर बस एक छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय करना है। इस दिन आपको सदाबहार पौधे की जड़ को उसकी जड़ सहित उखाड़ कर घर लाना है। कहते हैं कि सदाबहार का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं होता, इस पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास माना गया है। यह पौधा अमृत और शुभता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्ते नमस्ते नमो नमः। इसलिए दीपावली के दिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, तो उस समय सदाबहार की जड़ को सावधानी पूर्वक उखाड़ कर घर लाए। अब इस जड़ को गंगा जल या शुद्ध जल से धोएं और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाए। इसके बाद उस जड़ को अपने हाथ में लेकर AUM महालक्ष्म्याय नमः इस बीज मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर गले या बाजू में धारण कर लें। ऐसा करने से आपके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार निवास करने लगेंगी। अब बात करते हैं दूसरे दिव्य पौधे की, चमेली की जड़ की।
अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से कोई रोग या अचानक आई हुई स्वास्थ्य समस्या परेशान कर रही है और उसका कारण समझ नहीं आ रहा, तो यह अक्सर किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव का परिणाम होता है। ऐसे में चमेली की जड़ एक अद्भुत रक्षा कवच बन सकती है। दीपावली के दिन इस जड़ को जमीन से उखाड़ें, गंगा जल से शुद्ध करें और इसे लेकर सीधे हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं और जड़ को माता लक्ष्मी भक्तों और बजरंग बली के चरणों में रखकर लेकिन 20 अक्टूबर दीपावली के इसके बाद इस जड़ को मंगलकारी दिन तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर धारण कर लें, वरना माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर करने वाला व्यक्ति आपसे हो जाएंगे, केवल रोगों से नाराज बल्कि हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से सदा सुरक्षित रहता है। यह दिवाली सच में विशेष है, आर्थिक समृद्धि पाने, स्वास्थ्य सुधारने और अपने जीवन में सौभाग्य लाने का एक सुनहरा अवसर। बस श्रद्धा और विश्वास से यह उपाय कीजिए और देखिए कैसे आपके घर का हर कोना लक्ष्मी कृपा से जगमगा उठेगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से रोग, भय और गृह दोष सब दूर हो जाते हैं और पूरे साल स्वास्थ्य में सुधार आता है। अब बात करते हैं गौ माता से जुड़े उन उपायों की जिन्हें दीपावली के दिन करने से जीवन में धन, सुख और समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करता है तो उसके जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। दीपावली का दिन गौ माता की सेवा और पूजा के लिए बहुत शुभ माना गया है। इस दिन उन्हें कुछ खास चीजें खिलाने से जीवन में सुख, शांति और धन का प्रवाह बढ़ता है। अगर इस पावन दिन आप गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं तो घर की गरीबी सदा के लिए मिट जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गुरुजी यह भी कहते हैं कि दीपावली के दिन गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से दुख कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशियां स्थायी हो जाती हैं। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए जब हम प्रेम और श्रद्धा से उन्हें अर्पण करते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देती हैं और हमारा जीवन सुख, सौभाग्य और शांति से भर देती है। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।